चलिए, आवाज़ उबाज सब क्लियर है? ठीक है ना। चलिए, जब क्लियर है, लाइट उट नहीं चमक रहा है, ऑल ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। हम क्या बोले कि जैसे मान लीजिए रूट 25 है, ठीक है, रूट क्या है 25 है, और इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो रूट 5 का 25 का वैल्यू कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। ये इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। अब देखिए वर्गमूल निकालने का दो तरीका है। ठीक है, वर्गमूल निकालने का दो तरीका। पहला एक कहते हैं फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड, ठीक है, फैक्टर मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे 25 है तो 25 का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, तो 5 से लगाते हैं, 5 25। तो इसको लिखते हैं हम लोग 5 × 5। तो इसमें एक पेयर बना, तो जब इसका वर्ग करते हैं तो ये 5 एक बाहर निकल जाएगा, मतलब जो पेयर में रहता है वो एक बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब समझ में आया कि फैक्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब उसको 2 से, जैसे लॉ निकालते थे, लॉ निकालेंगे और 900 निकालने के बाद उसमें जो पेयर आएगा उसको निकाल लेंगे। एक पेयर 2 निकलेगा तो एक पेयर बाहर कर लेंगे, वो उसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। ये हो गया आपका फैक्टर मेथड। और दूसरा होता है आपका भाग विधि, मतलब डिवीज़न मेथड, मतलब भाग विधि। इसको भी हिंदी में लिख लीजिए, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, है ना। उसी तरह से होता है भाग विधि। भाग विधि कैसे करते हैं समझिए। भाग विधि का मतलब क्या हुआ, जैसे समझिए भाग विधि मतलब क्या हुआ, जैसे 25 है तो हम लोग लिखेंगे 25, और 25 में क्या करते हैं, ये जैसे कोई भी संख्या रहे, अगर 3 संख्या रहेगा तो हम लोग पेयर बना लेंगे, 2 संख्या रहेगा तो भी पेयर बना लेंगे, 4 संख्या रहेगा तो भी पेयर बना लेंगे। तो इसको हम लोग पेयर बनाते हैं। देखिए पेयर का मतलब क्या हो गया, डबल, 1 और 1 यहाँ 2, तो पेयर बना लेंगे ऐसे, ठीक ना। पेयर में उसके बाद भाग में, देखिए 5 से लग रहा, 5 × 25, एक ख़त्म, एक कट गया। यहाँ 5 5 जोड़ते थे, ये आंसर नहीं होता, ये आंसर होता है भागफल, है ना। ठीक है, चलिए मिटा दें। चलिए वर्गमूल समझ लिए, अब समझते हैं हम लोग घनमूल। घनमूल क्या होता है, मतलब क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट्स क्या होता है, वही बात। इसमें निकालते तो हम लोग क्या होगा, 2 फैक्टर होगा, और इसमें क्या होगा, 3 फैक्टर होगा। मतलब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर्स 3 होगा, तो उसमें से एक क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो समझिए, जैसे अगर लिखा हुआ है 216, कितना लिखा हुआ है, 216, और इसका क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट, तो क्या निकलेगा, √6 × 6 × 6, मतलब कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। तो 6 आंसर हो गया। तो ये हम लोग जनरली फैक्टर मेथड में करते हैं। उसी तरह से भाग विधि में भी करते हैं। तो भाग विधि में कैसे करेंगे, जैसे 216 हो गया, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से पेयर बनाएं, इधर से पेयर बनाएं, है ना। तो वो था क्या, क्या बोलते हैं उसको, वर्गमूल था। और ये क्या है, घनमूल है। इसमें 3 का पेयर लेना पड़ेगा, है ना। तो 3 का पेयर में वर्गमूल नहीं निकलता है ना। तो हम लोग इसमें सिर्फ फैक्टर विधि का यूज करेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, है ना। चलिए चलिए ये सब जब समझ गए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जैसे आपसे पूछेगा कि रूट अंडर 64 बाय √25 इक्वल्स टू √x/2 बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 64 का रूट कितना हुआ, 8 हुआ। 25 का रूट कितना हुआ, 5 हुआ। इधर x का रूट तो नहीं निकलेगा, x ही रहेगा, और ये हो गया 2। तो देखिए इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 16, ये हो गया 5√x, है ना। चलिए 5√x हो गया। देखिए कितना हो गया, 16/5, और इधर हो गया √x,
है कि नहीं। अब देखिए रूट नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमसे पूछा है एक्स का वैल्यू, रूट एक्स का वैल्यू नहीं पूछा, हमसे पूछा रूट एक्स का वैल्यू नहीं पूछा, हमसे पूछा एक्स का वैल्यू। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो गया, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये क्या निकला एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना निकला, ये निकला। ठीक है, चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए ये क्रॉस समझ में आया कि नहीं, और यहाँ स्क्वायर क्यों किए ये समझ में आया कि नहीं, है ना। देख लीजिए, चलिए मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा क्वेश्चन में रूट अंडर 324 बटे 1.5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बाय रूट अंडर 256। पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताइए, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, तो क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो वही बात, इसके लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट सब याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको याद है 324 का 18 होता है, 1.5 है, इधर इसको कुछ नहीं तो x मान लेते हैं जैसे अभी बनाए थे। 256 किसका है, 16 का है ना। देखिए वही बात, फिर इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का ही वैल्यू निकालना है, तो इसी को सिर्फ इधर ले आते हैं, इसको ले जाने को उधर कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 18 और इधर से ये आया तो 16 और इधर हो गया कितना 15, है कि नहीं। पॉइंट, इसका पॉइंट उड़ाइए 10, 3 से काटे, 3 6 का 18, 3 5 15, 5 से काटे 5 दूना 10, तो कितना आया, मतलब x का वैल्यू कितना आया 6 दूना 12 और गुना 16। तो हम लोग लिखेंगे 12 गुना 16 बराबर x, है ना। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, गुना कर लीजिए, है ना। 16 गुना 12 कितना हो गया, 16 दूना 32 और इधर लिख दीजिए 16, कितना हुआ 2 और ये हो गया 9 और ये कितना हो गया 192, है ना। तो मतलब x का वैल्यू कितना आया 192 आया। तो इसमें है क्या, वर्ग और वर्गमूल में क्या है, उसमें क्यूब और स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि 22 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, नहीं हो रहा है, एक चीज़ सिखा देते हैं, ठीक ना। देखिए किसी का भी वर्गमूल निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 56 का, कैसे निकालेंगे, इस पे स्क्वायर है, कैसे निकालेंगे, है ना। देखिए क्या करेंगे, पहले वाला का 2 डिजिट है, 5 है और 6 है, दोनों मिलकर हो गया कितना 56, ये 10th प्लेस पर और ये यूनिट प्लेस पर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, है ना, कैरी 3। अब देखिए गुना करेंगे, 5 6 30 और 30 दूना 60 और 60 3 63, बचा कितना 6, है ना। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 25, है ना, 25 और उसमें जोड़ेंगे कितना 6, 25 6 कितना हो गया 31, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, समझे, ठीक ना। ओके, चलिए उसी तरह से जैसे मान लीजिए हमको कोई पूछ दिया 45 का स्क्वायर बताइए, तो कैसे बताएंगे, 5 का स्क्वायर 25 कैरी 2, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना 20 और दूना 40 और 2 42, बचा 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 20, 20 25, है ना। इसका कितना होता है 20 25, समझ में आया। चलिए ये सब आता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे क्वेश्चन पूछेगा रूट अंडर 196 बटे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में 7
बराबर रूट अंडर 900 बट्टे एक्स, या क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए। अब क्वेश्चन मार्क आपसे क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा, ठीक है। क्या बोलेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या देन द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछेगा। देखिए 196 किसका स्क्वायर है, 14 का, बट्टे 7 बराबर 930 का क्वेश्चन मार्क, है ना। तो 7 दूना 14 और 2 15, तो क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना हो गया, 15। आंसर कितना आया, 15, है ना। मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन रूट अंडर 24 प्लस 216 रूट 216 बट्टे रूट अंडर 96, बोलेगा इसका वैल्यू बताइए, है ना, इसका मान बताइए। देखिए हम लोग इसको तोड़ेंगे, मतलब सबको एक तरह तोड़ना है। जैसे इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 4 गुना 6, ठीक है, प्लस 216 है, इसको लिख सकते हैं ना 6 × 6 × 6 बाय, देखिए लिखा है 96। 96 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 गुना 12, 12 8 96 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें 6, इसमें भी 6, है ना, मतलब 6 के रूट में सबको लाना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ से 2 बाहर चला आएगा, यहाँ लिख सकते हैं 2√6 प्लस यहाँ से 1 6 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, इतना बटे, देखिए 96 है, मतलब 8 और रूट कितना है, 12 है। तो हम लोग लिख सकते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं 4, मतलब 8 को लिख सकते हैं 4 दूना 8, और 12 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 2, है कि नहीं। तो देखिए और 4 को और लिख सकते हैं हम लोग 4 4 4, हाँ ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए 4 दूना 8, ठीक है, और 6 दूना 12 रूट, है कि नहीं। तो देखिए क्या हो गया 6 रूट 6 रूट 6 रूट, तो यहाँ हो गया 2 और प्लस 6, तो कितना हो गया 8 रूट 6 बटे, देखिए 2, यहाँ 2 दूना 4 और यहाँ भी 4, तो 4 को बाहर कर लेते हैं, रूट हो गया कितना 6, क्योंकि 6 का वर्ग तो नहीं निकला, तो 4 दूना 8, है ना, 4 दूना 8, और यहाँ रूट ख़त्म, तो आंसर कितना आया 2, रूट 6 ख़त्म, और 4 दूना 8, तो आंसर कितना आया 2, ठीक है। चलिए मिटा दें। देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्वेश्चन की रूट क्वेश्चन मार्क प्लस रूट 7, ठीक है, प्लस 7 इक्वल्स टू क्या लिखा है रूट अंडर 576, ठीक है। चलिए देखिए किसका वैल्यू पूछा, इसका, यहाँ रूट रहने देंगे क्वेश्चन मार्क पे, ठीक है, प्लस 7 भी लिखेंगे। ये किसका स्क्वायर है पता है, ये 24 का स्क्वायर है, 24 को स्क्वायर करते हैं तो 576 आता है। तो हम लोग याद था तो हम डायरेक्ट लिख दिए। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो क्या बोलें, ऐसे लिखना है और ऐसे निकाल देना है, ठीक है। चलिए ये सब करते रहिएगा। देखिए कितना हो गया 24, इसका मतलब रूट क्वेश्चन मार्क बराबर, देखिए 24 है, 7 उधर जाएगा, ठीक ना, तो रूट क्वेश्चन मार्क बराबर, देखिए 24 में से 7 जाएगा, ऐसे घटाइए, 14 में से 7 गया 7,
बचा 1, है कि नहीं। अब देखिए इधर भी रूट है और इधर 17 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क से रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क और 17 का स्क्वायर 289, मतलब 289। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, है ना। चलिए मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, रूट क्यूब। ये क्या लिखा रहेगा, 64 उस पर पावर है -4 डिवाइडेड है 125 -2 पावर, ठीक है। इसका क्या है, क्यूब है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर क्यूब और उस पर पावर कितना है, -4, ठीक है। और ये क्या है, डिवाइड है, इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब 1/25 और इस पर पावर है 2 और इस पूरे पावर पर हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/3। कितना कर लेते हैं, 1/3, है ना, 1/3। चलिए इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का पावर -12 इंटू इसका, देखिए हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3 उस पर पावर है 2, ठीक है, और इस पूरे पर पावर है 1/3, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, 4 पर पावर -12 इंटू ये कितना हो गया, 1/5 पर पावर 6, 5 पर पावर 6। चलिए यहाँ तक देखिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पूरे पर पावर कितना है, 1/3, ठीक है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है, इधर लिख लेते हैं, माइनस है, इसको लिख सकते हैं 1/4 पर पावर 12, ठीक है, 1/4 पर पावर 12। और वो क्या है, इस मतलब 5 पर पावर 6 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पर पावर -6, इस पर पावर है 1/3, है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को जब अंदर लेंगे, पहले एक बार और लिख लेते हैं, ये कितना हो गया, 5 पर पावर -6 और ये कितना हो गया, 4 पर पावर 12, ठीक है। अब देखिए इस पर अगर हम लिखें 1/3, तो देखिए इसको जब अंदर लेंगे पावर, तो देखिए कितना होगा, 5 पर पावर -6 इंटू 1/3 और उस पर क्या है 4 और 4 पर पावर कितना है 12 और इसको करेंगे तो 1/कितना है 3, तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 2, मतलब 5 पर पावर -2 और यहाँ से 3 चौका 12, तो कितना हो गया, 3 चौका 12 4, तो कितना हो गया, 4 पर पावर 4, है ना, 4 पर पावर 4। तो 5 का स्क्वायर हो गया कितना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस, है ना, और ये 4 पर पावर 16, ये कितना हो गया 256, ठीक है। तो आंसर हो गया मेरा कितना, -25/256, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट कल देखेंगे, ठीक ना। चलिए अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।